सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक की नई चैप्टर आ चुकी है और मैं भी वीडियो लेके हाजिर हूँ। सोलो लेवलिंग का हंटर ओरिजिन, जिसमें हमें बहुत सारे मेन कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी बताया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और हाँ, अगर आप नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही सोलो लेवलिंग की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं नोटिस, लेवल अप, स्किल, इंक्रीज्ड स्ट्रेंथ, उसका लेवल अप हो चुका है। सुहो को हम वहीं पे खड़े हुए देखते हैं और वहीं पे हांग डोंगसो की बॉडी को गिरा हुआ देखते हैं। चारों तरफ खून और खून। सुहो उसे देख के कह रहा था, ये हांग डोंगसो, इसने बिना चाबी के अपने पास्ट को याद करा। इसका मतलब ये मेरे पापा को बहुत ज़्यादा हेट करता था। वैसे बेरू, कैसा होगा अगर मैं इसे एक शैडो सोल्जर बना लूँ तो? बेरू कहता है, मुझे लगता है ये एक ऑनर की बात होगी। पर सुहो सोच रहा था, एक शैडो सोल्जर बनना ये एक पनिशमेंट जैसा है। तुम बोल सकते हो कि मरने के बाद भी तुम किसी का नौकर बन के रह रहे हो, चाहे उसमें तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। उनके पास अपने सेंस ऑफ सेल्फ होते हैं, वो अपने हिसाब से जजमेंट कर सकते हैं और एक्ट कर सकते हैं। पर अगर मैं सच कहूँ तो शैडो इक्विपमेंट उनमें बस पावर इम्ब्यूट करना ही होता है। ये बिल्कुल कार्मा जैसा है कि तुम्हारे बॉडी से सोल जाने के बाद भी उसका कुछ काम हो रहा है। और तभी वो आगे जाता है, हांग डोंगसो को हाथ दिखाते हुए कहता है, अराइज। और ये कहते ही वहाँ पे चारों तरफ से शैडोज उसके बॉडी के अंदर जाने लगता है। पर तभी नोटिस आता है, शैडो एक्सट्रैक्ट करने से तुम फेल हो चुके हो, तुम्हारे पास अभी सिर्फ 2 अटेम्प्ट ही बचे हुए हैं। ये देख के सुहो को थोड़ा सा चीर आता है। वो गुस्से में उसकी तरफ देखता है और कहता है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट करा था, तुम रेजिस्ट कर रहे हो, हाँ हांग डोंगसो, और वो फिर से कहता है, पर फिर से वो फेल होता है और उसके पास अब सिर्फ एक ही अटेम्प्ट बचा हुआ था। ये देख के तभी बेरू चिल्लाने लगता है, ग्रीड, यू स्काउंड्रेल, तो यंग मोनक की शैडो सोल्जर बनने से खुद को रेजिस्ट कैसे कर सकता है? पर तभी सुहो उसके पास बैठता है, उसके बॉडी के ऊपर हाथ देते हुए कहता है, शायद तुम सच में शैडो सोल्जर बनना नहीं चाहते होगे। इतना तुम्हारे मन के अंदर हेट्रेड और सब कुछ भरा हुआ है। पर चाहे तुम जितना भी रेजिस्ट कर लो, चाहे तुम्हारे अंदर कितना भी गुस्सा क्यों ना भरा हुआ हो, मुझे कोई इच्छा नहीं तुम्हारे जैसे एक विलेन को समझने की। अभी के लिए मुझे सिर्फ ताकत चाहिए, सिर्फ ताकत, और मैं तुम्हें यूज़ करूँगा। अगर मुझे ये फोर्स से यूज़ करना पड़े फिर भी मैं करूँगा, हांग डोंगसो। और फिर से वो उसके तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, अराइज। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हमें गाड़ी को आते हुए देखते हैं। उसमें से सोईजोंग और बू जिनचुल को आते हुए देखते हैं। वो दोनों दौड़ के इस तरफ आ रहे थे, उन्होंने आवाज़ सुना था। पर तभी सामने से सुहो एंटर करता है और कहता है, ओह, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो लोग सुहो को देख के चौंक चुके हैं। सुहो कहता है, ओह, लगता है हंटर एसोसिएशन को नोटिस मिल चुका था। बू जिनचुल कहता है, तुम सेफ हो? यहाँ पे आखिर क्या हुआ था? इंट्रूडर वो कौन था? सुहो कहता है, ये डोंगसो था। हाँ, ये क्लोज था, पर अब सब कुछ खत्म हो चुका है। बू जिनचुल सोचता है, क्या इसका मतलब हांग डोंगसो अभी? सुहो हंसता है और कहता है, हाँ, मैं जीत चुका हूँ। और तभी वो अपने हाथों में उसके गनक्लेट को दिखाता है, जिसमें हम देखते हैं ग्रीड अब कोई उसका शैडो सोल्जर नहीं, बल्कि उसने अपना एक हीरोइक ग्रेड का गनक्लेट बना लिया है, जो कि सच में बहुत बहुत ज़्यादा ताकतवर है। सीन शिफ्ट होता है, हम माना मेजरमेंट सेंटर के नीचे बहुत सारे रिपोर्टर्स, बहुत सारे लोगों को देखते हैं। एक बंदा बाहर आता है, उसकी रैंक बहुत कम आया था, वो एक डी रैंक का अवेकन हुआ था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी था। एक बंदा उसे चीयर अप कर रहा था। तभी हम देखते हैं वहीं पे एक और बंदा उसे देख रहा था और सोच रहा था, 4 डी रैंक और 2 ई रैंक, अब तक बस यही आए हैं। पर ये तो अच्छी बात है ना? हाँ, मैं मानता हूँ मैं इस रैंक नहीं बन सकता शायद, पर बी रैंक या फिर ए रैंक कुछ तो हो सकता हो ना। तभी वहाँ पे सुहो को बुलाया जाता है। सुहो जा रहा था, वो बंदा उसे देख के सोचता है, ओह, ये बंदा, इसके बाद मैं हूँ। पर तभी सुहो को फिर से बुलाया जाता है और सुहो वहाँ पे हंसते हुए आगे बढ़ता है। इस तरफ वो बंदा अभी भी सोच रहा था, प्लीज भगवान, इसे एक ई रैंक बना देना और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। पर तभी सबको अनाउंस करा जाता है साउथ कोरिया के नए एस रैंक हंटर के बारे में।
और वो एक रीअवेकनर है। उसके बारे में सबको बताया जाता है। जिस अनप्रेजेंट इंसिडेंट में जो हुआ था उसमें जो हीरो था जिसने सबको बचाया था ये वही है। और सब उसके लिए चीयर करने लगते हैं, उससे सवाल करने लगते हैं। पर सूहो को यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से हम देखते हैं बू जिनचुल ये सब कुछ देख रहा था और कहने लगता है तो सूहो अब एक एस रैंक हंटर है जैसा कि उसने प्रॉमिस करा था। मीटिंग में वहाँ पे हम सबको देखते हैं, सब इस बारे में बात करने लगते हैं कि सूहो जल्दी एक नेशनल लेवल हंटर बन जाएगा। सोई जोंग कहता है अब हमें हमारा नया फाउंडेशन मिल चुका है, अब हमें जल्दी ही नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़नी चाहिए और एक एक करके हमें धीरे धीरे सारे लोगों को, सारे गिल्ड्स को और सारे हंटर्स को जो कि पूरे दुनिया में है सबको सच बताना होगा। पर मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा है हम सब ये सब कुछ वो हंटर जिसका नाम संग जिनबू है उसके लिए कर रहे हैं, पर पता नहीं इन सब में कितना समय लग सकता है। बी कियानो कहता है पर इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि सूहो अपना काम तो कर रहा है पर मुझे नहीं लगता कि अपोस्टाइल ऑफ इतारिम वो बस बैठा रहेगा। और ये सुन के बू जिनचुल कहता है हाँ तुम लोगों ने सही कहा, स्टार पाउडर, स्टार फ्रेगमेंट, हमने हालांकि इन सबको इलीगल डिक्लेयर कर दिया है फिर भी ये बहुत तेजी से फैल रहे हैं। हमें अब ये भी नहीं पता कि किसने इसे कंज्यूम करा है या फिर कौन दोस्त या फिर कौन दुश्मन है। इसी वजह से हमें अब से लोगों को बहुत ही ध्यान से चुनना होगा, बहुत ही ध्यान से, जिन पर हम सच में विश्वास कर सके, क्योंकि हमारा जो दुश्मन है वो हम जितना सोचते हैं उससे भी कई गुना चालाक है। और वहीं पे तभी हम पाक डुजिन या फिर अपोस्टाइल को देखते हैं जो कि उन्हीं रिपोर्टर्स में से सूहो को देख रहा था, पर तभी वो इंस्टेंटली वहाँ से गायब भी हो जाता है। दूसरी तरफ बहुत दूर एक डेंजन के अंदर हम देखते हैं बहुत सारे अपोस्टाइल के दूत कुछ खतरनाक मानाबिष्ट को मार रहे थे। वहीं पे तभी हम देखते हैं वो आता है और सबको वहीं पे एक साथ गैदर होने के लिए कहता है। उसकी आवाज़ सुनते ही सब कोई उसके सामने आके नोट करते हैं और ये देख के पाक डुजिन सोचता है जब से मैंने ली मिनसियांग को कंट्रोल करा है उसके बाद से सारे ए रैंक हंटर्स को कंट्रोल करना बहुत आसान हो गया है, पर अभी भी ये इन पर इतना स्मूथली काम नहीं करता। अब संग सूहो एस रैंक हंटर बनने के बाद बहुत सारे हंटर्स को अपने साथ रिक्रूट कर रहा है, जैसे कि वो मुझे कोई गेम खेलने के लिए मजबूर कर रहा हो। ऐसा गेम जिसके साइड ज़्यादा अवेकनर्स होंगे वही जीतेगा। अब जब संग सूहो कोरिया के सारे एस रैंक हंटर्स को अपने साथ जोड़ रहा है तो मुझे लगता है मेरे लिए इस तरफ यहाँ पे कोरिया में अब बिलीवर्स को जोड़ना उतना फ़ायदेमंद नहीं होगा। पर पता नहीं अगर मैं डायरेक्टली उसके साथ फाइट करूँगा क्या मैं जीत सकता हूँ। पर अभी जो उसका ग्रोथ रेट चल रहा है वो मेजर करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। मैं शायद अपने सारे बिलीवर्स को भी जोड़ दूँ फिर भी मैं जीतूँ ना, पर जब मेरा 4th फ्रेगमेंट चला आएगा उसके बाद मैं आसानी से अपने गोल को जीत सकता हूँ। और अब मैं इस गेम को जीतना चाहता हूँ। द पावर ऑफ 4th फ्रेगमेंट वो जल्दी ही आने वाला है और अगर जो 5th फ्रेगमेंट आने वाला है उसकी पावर को भी मुझे अपना बनाना है तो मुझे जीतना ही होगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और वो हंसने लगता है। ये सब सोच ही रहा था तभी पीछे से आवाज़ आता है, ओह हंटर पाक डुजिन। वो बहुत हैरान होता है। पीछे हम एक औरत को देखते हैं। वो कहता है क्या ये सच में तुम हो? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस डेंजन के अंदर तुम्हें देखूंगी। पाक डुजिन बहुत गुस्से में पीछे देखता है। वो हंसते हुए और बहुत ही खुश होकर कहती है, थैंक गॉड, मैं डर चुकी थी, मैं अपने पार्टी से सेपरेट हो चुकी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ। पर पाक डुजिन बिना कुछ सुने उसके ऊपर हमला करता है और कहता है, रीपर गिल्ड इसे ओन करता है और कोई भी ऐसे ही यहाँ पे नहीं आ सकती, तो बताओ मुझे, बताओ कौन हो तुम। और तभी उसके हथियार को हम उस लेडी के चेहरे से गायब होते हुए देखते हैं। वो कहता है, तुम्हारा इंस्टिंक्ट बहुत अच्छा है, पर फिर भी क्या ये ज़्यादा ही मीन नहीं हो गई कि तुम अचानक मेरे ऊपर हमला कर दो ऐसे? क्या तुम ऐसे किसी जगह पे बड़े हुए हो जहाँ पे बेसिक मैनर्स तक नहीं है? और तभी हम उसे बदलते हुए देखते हैं। वो कंटिन्यू करती है और कहती है, हंटर पाक डुजिन या फिर मैं बोलूँ एपोस्टाइल ऑफ द इतारिम। ये सुनते ही पाक डुजिन बहुत हैरान हो जाता है, गुस्से में पूछता है, मैंने पूछा कौन हो तुम? वो तभी उठता है। उसके चेहरा अभी तक पूरा बना नहीं था। वो कहता है, मैं हूँ आरसा। तुम बोल सकते हो
मैं इस दुनिया की एक रेसिडेंट हूँ और मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा प्रपोजल लेके आई हूँ। तो ये लेडी आखिर कौन है और ये ऐसे ही पाक डूजिन के सामने कैसे आ सकती है और ये कितना पावरफुल है? तो हमें एक नया विलेन पाक डूजिन के साथ अब आगे से देखने को मिलेगा। अगर आपको देखना है ये कौन है और इसका आखिर क्या प्लान है तो आगे की वीडियोस देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। और हाँ, तब तक आप मेरा नया वीडियो हंटर ओरिजिन देख सकते हो, उसमें सारे हंटर्स की बैक स्टोरी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। स्टे ट्यून्ड।